बॉलीवुड के कैसनोवा रणबीर कपूर हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, फिर चाहे वो फिल्मों की वजह से हो या फिर अफेयर्स की वजह से। कपूर खानदान के इस चिराग ने हमेशा अपनी जगह मीडिया के नजरों के सामने बनाए रखा। तो आज हम आपको स्टार के कुछ कंट्रोवर्सी से वाकिफ करवाते हैं। तो देवी और सज्जनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम आपको ले जा रहे हैं एक क्रेजी कंट्रोवर्शियल राइड पर। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले ही रणबीर ने लिया पंगा दबंग खान सलमान से। एक ही पब में पार्टी कर रहे थे दोनों, जब इन दोनों के बीच हुई किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट, जिसके बाद सलमान ने रणबीर को थप्पड़ ही मार दिया था। फिर रणबीर लाइमलाइट में तब आए जब नैटाली पोर्टमैन ने उन्हें गेट लॉस्ट कहा। दरअसल रणबीर नैटाली पोर्टमैन को पसंद करता है और एयरपोर्ट पर जब रणबीर ने उन्हें देखा, वो भागे चले गए उनके पास और कहा आई लव योर, और वर्क बोलने से पहले ही उन्होंने रणबीर को गेट आउट कहा। रणबीर के लाइफ की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रही ब्रेकिंग अप विद दीपिका पादुकोण। रणबीर ने किया था दीपिका को चीट विद कटरीना कैफ, और इस बात को रणबीर ने खुद एक्सेप्ट भी किया था। यूँ तो रणबीर कपूर आए थे नजर संजय दत्त के किरदार में फिल्म संजू में, लेकिन कहा यह जाता है कि एक पार्टी में हुई थी इन दोनों के बीच लड़ाई, जब संजय दत्त ने रणबीर के करियर डिसीजंस का मजाक उड़ाया था और कहा था यू शुड बी अ माचो मैन, एक्ट इन माचो फिल्म्स। You can't be doing films like Barfi. You should be holding guns and doing action films. Do you think actors like me, Salman and Ajay would have been around for so many years if we had not played macho characters on screen? You have no connect with the masses and that is very important. इनफैक्ट संजय दत्त ने ये भी कहा कि रणबीर को किसने कास्ट किया उनकी बायोपिक करने के लिए। रिपोर्टरली संजय ने रणबीर कपूर को कहा था I watched Barfi on TV recently. What made you do a film like that? Bloody hell, you are playing me in Sanjay Dutt biopic. I don't know how they cast you. कटरीना कैफ के साथ रणबीर एक रिलेशनशिप में थे और इस बात का कंफर्मेशन तब आया जब इन दोनों के सीक्रेट वेकेशन से बिकिनी पिक्चर्स इंटरनेट पर वायरल होने लगे। कहा जाता है कि नीतू कपूर को कटरीना कैफ पसंद ही नहीं थी। एक बार नीतू ने अपने फोटो से कटरीना कैफ को ही क्रॉप कर दिया था। कटरीना ने रणबीर कपूर के लिए सलमान खान को छोड़ा था और इस वजह से सलमान हो गए रणबीर से नाराज। अर्पिता खान की शादी के लिए भी सलमान ने कटरीना को इनवाइट किया, लेकिन रणबीर को नहीं। और इन सब के बाद रणबीर कपूर ने सलमान खान के शो बिग बॉस में अपने फिल्म्स को प्रमोट करना ही बंद कर दिया था। फिल्म रॉकस्टार का गाना सड्डा हक को शूट करते वक्त बैकड्रॉप में कुछ लोग तिब्बत के फ्लैग को वेव करते दिख रहे थे और ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बना और सेंसर बोर्ड वालों ने इसे हटाने को भी कहा था। सोनम कपूर ने कॉफी विद करण में रणबीर के लिए कहा था रणबीर इज अ ग्रेट फ्रेंड बट आई डोंट नो इफ ही इज अ ग्रेट बॉयफ्रेंड। शी डिड अ ग्रेट जॉब हैंगिंग अराउंड दैट लॉन्ग। सोनम के इस कमेंट के बाद रणबीर ने सोनम को ड्रामा क्वीन कहा था। रणबीर और कटरीना के ब्रेकअप की वजह से जग्गा जासूस को बनने में काफी टाइम लग गया। रणबीर और गोविंदा के बीच भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, क्योंकि गोविंदा को बिना नोटिस दिए फिल्म जग्गा जासूस से हटा दिया गया था। दीपिका ने रणबीर के लिए टैटू बनवाया था और इस पर सवाल पूछने पर देखिए रणबीर ने क्या जवाब दिया। आई थिंक ये बहुत ही कमाल का बेहुदा सवाल है। एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ जहां रणबीर दिखे एक फैन के साथ और ये फैन फ्लोर पर बैठे हुए दिख रहे थे और इस बात के लिए भी रणबीर को ट्रोल किया गया। एक मीडिया इंटरैक्शन के दौरान जब रणबीर से ये पूछा गया कि कटरीना ने उनके 31st बर्थडे के लिए क्या गिफ्ट दिया, तब रणबीर ने कहा माइंड योर ओन बिजनेस। रणबीर एक बार नजर आए थे अयान मुखर्जी के साथ और जब मीडिया वालों ने उन्हें कैप्चर किया तब रणबीर गुस्सा हो गए और उनका कैमरा छीना और रिपोर्टर के साथ हाथापाई पर भी उतर आए थे।
रणबीर कपूर और माहिरा खान का स्मोकिंग करते हुए एक फोटो भी इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद दोनों को काफी बैकलैश फेस करना पड़ा। कंगना रनौत ने किया था रणबीर कपूर को एक्सपोज। कंगना ने कहा कि रणबीर उनके साथ रिलेशनशिप में होना चाहते थे। कंगना ने कहा, I asked him if he'd be interested in a physical relationship with me. He got a little intimidated and asked why not a regular relationship. To that I said because I am in love with someone and I think he felt bad about it. कंगना रनौत ने रिसेंटली रणबीर कपूर को किया था इंसल्ट और नॉट रिएक्टिंग टू सोशल मैटर्स, और रणबीर को काफी कुछ कहा था कंगना ने। दीपिका पादुकोण ने कॉफी विद करण में रणबीर का मजाक उड़ाया था और कहा कि रणबीर को कॉन्डम ब्रांड को एंडोर्स करना चाहिए। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जहां करण जौहर के पार्टी में बाकी सितारों के साथ रणबीर भी दिखे और एमएलए ने रणबीर और बाकी स्टार्स पर ड्रग्स लेने का इल्जाम लगाया था। आलिया भट्ट के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद कई लोगों ने रणबीर को ट्रोल किया था, ये कहते हुए कि वो अब आलिया को फंसा रहे हैं। रणबीर फिर एक बार लाइमलाइट में आए जब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, I must have been around 15 years old when I lost my virginity. रणबीर कपूर ने अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह का साथ देते हुए AIB नॉकआउट को सपोर्ट किया था। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का एक ऑलमोस्ट किसिंग वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हुआ था। ये जी सिने अवार्ड से है। रणबीर कपूर और करण जौहर पर कंगना ने आरोप लगाया था कि उनके हॉर्स राइडिंग वीडियो को इन दोनों ने ही लीक किया था। रणबीर कपूर ने ऐश्वर्या राय के साथ के इंटीमेट सीन को लेकर कहा था, तभी मैंने सोचा कभी ऐसा मौका मिलेगा नहीं, सो मैंने भी मौके पे चौका मार दिया। इसके बाद रणबीर को इस स्टेटमेंट के लिए माफी भी मांगनी पड़ी। एक ड्रिंक कंपनी ने ये जवानी है दीवानी मूवी पर केस फाइल किया था फॉर हार्मिंग द नेम ऑफ देयर ब्रांड इन वन ऑफ देयर डायलॉग्स। रणबीर कपूर ड्रग्स के साथ काफी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और AIB नॉकआउट में दिए इंटरव्यू के बाद रणबीर काफी मुश्किलों में पड़ गए थे। तो रणबीर के बारे में ये सब जानकर क्या रिएक्शंस है आपके? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन Facebook, Instagram and YouTube.